नमस्कार दोस्तों, हार्ट अटैक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मित्रों, आज मैं कुछ ऐसी खबरों के साथ आपके साथ रूबरू हो रहा हूं जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि कोरोना अब महाराष्ट्र और केरल में एक तरह से आप कह सकते हैं कि फिर बेलगाम हो रहा है। और इस खबर पर मैं पिछले 10 दिन पहले भी, जब महाराष्ट्र के कुछ जिलों में एक आंशिक लॉकडाउन के बारे में बात सोची जा रही थी, तब भी मैंने कहा था कि तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर जितनी भी बात की जाए या जितने भी विचार हों या जितनी भी गतिविधियां बढ़ें, हम आप उसमें मशरूफ हों, रूबरू हों उससे और उसका आनंद लें। उससे पहले हम सोच लें कि 2020 पूरा साल हमारे साथ किस तरह से गुजरा है। और वही कोरोना, आप ये नहीं कह सकते कि वो कोरोना किस तरह से फैल रहा है, नए स्ट्रेन का कोई प्रभाव है या कोरोना एक रिप्रोडक्टिव मोड में फिर से अपने आप को एक तरह से वजूद दे रहा है। ये कुछ समझा ही नहीं जा सकता, न समझ में आ रहा है। बावजूद इसके केरल और महाराष्ट्र में आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो वहां स्थिति बेलगाम होती जा रही है। ये दोनों राज्यों के एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रमुख लोग हैं उनकी तरफ से कही जा रही हैं। एक बड़ा सवाल है कि जब केरल, महाराष्ट्र, इसके साथ गुजरात और कुछ अन्य राज्य जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, अगर वहां स्थिति कुछ इस तरह से कोरोना की बेतहाशा वृद्धि, मरीजों की संख्या में, पॉजिटिव की संख्या में, हालांकि मौतें उतनी नहीं हो रही हैं इसलिए थोड़ी सी संतोष की बात है, लेकिन जिस तरह से पॉजिटिव्स की संख्या बढ़ रही है उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि अब हमें बहुत ज्यादा सचेत हो जाने की जरूरत है। अगर हम स्व अनुशासन जिस तरह से हमने पालन किया था 2020 के कुछ महीनों में, अगर हमने नहीं किया तो बहुत बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। आप कितनी अपेक्षाएं सरकार से करेंगे, कितनी अपेक्षाएं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से करेंगे, कितनी अपेक्षाएं राज्य सरकारों से करेंगे, उससे पहले आप सैनिटाइजेशन पर और मास्क पर और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को यथा संभव हो उसको अभी भी मेंटेन करने की कोशिश करें। उन तमाम सामाजिक गतिविधियों को जो अब हम लगभग सामान्य स्थिति में पहुंच रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए। लेकिन महाराष्ट्र और केरल में जो स्थिति दिख रही है, साथ ही गुजरात में भी, वो बहुत ही खतरनाक संकेत है। राजस्थान की भी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। और आप इस संदर्भ में यह भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव इसलिए मिल रहे हैं कि टेस्ट की संख्या ज्यादा बढ़ रही है और अब जो है वो 50 साल से अधिक के उम्र के लोगों को भी कोरोना का टीका भी लग रहा है। लेकिन इस तरह के जो मामले बढ़ रहे हैं उससे स्थिति परेशानी वाली हो सकती है। और यकीन मानिए 17वें नंबर पर हम पहुंच गए थे, दूसरे स्थान से 17वें स्थान पर आ गया था और फरवरी में स्थिति बिल्कुल कंट्रोल सी हो गई थी। और मुझे एक बात याद आती है, जब प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था कि कहीं हम तब हमारी नैया न डूबने लगे जब हम बिल्कुल पार लग जाएं। और उसी पार लगने की स्थिति में जब कुछ राज्यों में इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है तो अब केंद्र को बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है और इन राज्यों से उसी स्तर पर वार्ता करने की, हिदायत देने की और गाइडलाइंस जारी करने की दरकार है। और साथ ही साथ अन्य जितने भी राज्य हैं जहां स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल है, जिसमें दिल्ली और यूपी भी शामिल है, वहां पर अब एक सख्त गाइडलाइंस की जरूरत है। क्योंकि अभी भी पूरी दुनिया में कुछ ऐसे देश जिसमें अमेरिका और ब्राजील शामिल हैं, वहां कोरोना अभी बिल्कुल बेलगाम स्थिति में है। और कुछ बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे इटली भी है उसमें शामिल है, अभी जर्मनी की स्थिति है, वहां भी कुछ स्थानों पर लॉकडाउन की स्थिति बनाई जा रही है या बन रही है। तो ऐसे में जब हमारे देश में कोरोना कंट्रोल स्थिति में है तो वो कुछ राज्यों में अगर अनियंत्रित स्थिति में जाती हुई दिख रही है तो अब बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से। और लोगों को परिवार के तौर पर स्वयं और समाज के हर एक वर्ग को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और वो एहतियात है सख्त कानूनों का, सख्त नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाए।
और हम लगभग जो कुछ स्थिति भूल रहे हैं 2020 की, उसे याद कर लेने की जरूरत है। इस बात को बताने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि कोरोना ही एक ऐसी समस्या है जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया की राजनीति, और अगर आप इसे अतिशयोक्ति न माने तो पूरा जियो पॉलिटिकल सिनेरियो कोरोना के इर्द गिर्द घूम रहा है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। जो बाइडेन प्रशासन ने एक 24 पन्ने का अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में एक दस्तावेज जारी किया है, और उससे साफ हो गया कि बाइडेन जब सत्ता संभाले थे तो ऐसा लग रहा था कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जितने नियम कानून हैं, जितने उनके जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के तहत जो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के जो अमेरिकी रणनीति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे। और मैं पहला ऐसा व्यक्ति था जो शुरू से कहता रहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ नीतियों को हूबहू आगे बढ़ाएंगे, ये उनकी मजबूरी है, उनकी जरूरत है, और ये अमेरिका के हित के लिए वो ऐसा करेंगे। इसलिए आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ निर्णयों को बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन उस समय कुछ ऐसा वर्ग था जो ट्रंप को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे थे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ रणनीतियों को, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को वो बिल्कुल बेवकूफी भरा बता रहे थे। अब वो मानने लगे हैं कि जो बाइडेन प्रशासन ने जो कुछ भी कहा उस समय ट्रंप के खिलाफ, अब जब हकीकत सामने दिख रही है तो उस हकीकत का सामना वो इस तरह से कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की रणनीति को ही आगे बढ़ा रहे हैं। मसलन चीन का ले लीजिए। अमेरिका की नजर में चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और रूस उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं जहां तक उनके राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। और चीन उनका सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए है क्योंकि चीन जिस तरह से बायोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत अमेरिका को पंगु बना दिया है, आप स्थिति का आकलन कर सकते हैं कि वो अमेरिका जो स्वास्थ्य से लेकर के और सुरक्षा हर दृष्टिकोण से पूरी दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता रहा है, 2020 मार्च के बाद से आज तक की जो स्थिति है, अमेरिका अंदरूनी तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर बीमार हो चुका है। और वहीं चीन की स्थिति आप देखिए कि चीन में, हालांकि चीन की कई खबरें बाहर नहीं आती, लेकिन चीन में सब कुछ नियंत्रित दिख रहा है। तो उसका भी कारण क्या है? कोरोना। और इस कोरोना को नियंत्रित करने से लेकर के और चीन की विस्तारवादी नीति पर लगाम कसने को लेकर के जो बाइडेन प्रशासन ट्रंप प्रशासन से भी 2 हाथ आगे जा रहा है। और इसी रणनीति के तहत जब अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आता है तो जो बाइडेन प्रशासन की मजबूरी बन जाती है। जो लोग एक अपेक्षा कर रहे थे, खास करके पाकिस्तान और चीन की कश्मीर नीति पर जो बाइडेन प्रशासन बहुत बड़ा निर्णय ले लेगा, वो ऐसा नहीं कर पाए। और कश्मीर को भारत का केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से न सिर्फ माना है अमेरिका ने, बल्कि पाकिस्तान से एक बार फिर दोहराया है कि वो आतंकवाद पर लगाम कसे। इसलिए जो बाइडेन प्रशासन के संदर्भ में जितने भी राजनयिक विश्लेषक या आप कह सकते हैं डिप्लोमेटिक एनालिस्ट बोल रहे थे, वो सब अब एक पक्षी बात करते हुए वास्तव में अमेरिका की जो दूरगामी रणनीति होती है, दशकीय रणनीति होती है, उसके तहत वो बात ही नहीं कर रहे थे और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल दरकिनार कर दे रहे थे। और मैं ऐसा एक व्यक्ति था, आप उठा के देख लीजिए हमारे हार्ट टॉक इंडिया पे जितने वीडियोस गए हैं, जब जो बाइडेन और ट्रंप प्रशासन के बीच में इस तरह का संघर्ष चल रहा था, जब बाइडेन जो है हीरो से बन गए थे, और तब ऐसा कहा जा रहा था कि वो अमेरिका की रणनीति और अमेरिका की नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे। ये वो लोग कह रहे थे जो वास्तव में धुर वामपंथी थे। और अमेरिका में भी जिस तरह से अराजकता की स्थिति पैदा हुई है, वहां पर पैन जो फोर्सेस हैं, खास करके मार्क्सिस्ट फोर्सेस जो थी, वो सक्रिय हुई और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इतना बदनाम किया गया। आज वो हकीकत सामने आ रही है। तो इस हिसाब से कश्मीर की नीति को ले लें आप, और 24 पन्ने के उस पूरे दस्तावेज में चीन की विस्तारवादी नीति और चीन के बढ़ते जो कदम हैं, खास करके पूरी दुनिया को परेशान करने के लिए, जिसमें कोरोना भी शामिल है। कोरोना आज भी एक पहेली बना हुआ है कि आखिर में कोरोना चीन के वुहान शहर से कैसे फैला। WHO की भी रिपोर्ट आ गई, वो भी सब लिपापोती है।
उसी डब्ल्यूएचओ के चीफ को और डब्ल्यूएचओ की मान्यता पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। और उसी डब्ल्यूएचओ की टीम जब वहां पर गई और वुहान शहर में और अन्य जगहों पर देखी कि वास्तव में कैसे फैला, तो उन्होंने ये तो कह दिया कि वहां के किसी लैब से ये नहीं फैलाया गया या उसको एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर की तरह नहीं यूज किया गया। लेकिन बाद में वही डब्ल्यूएचओ की टीम बहुत कुछ ऐसा गोलमोल बोल गई जिससे साफ लग रहा था कि वो चीन का बचाव भी कर रही है। तो चीन का जिस तरह से दबदबा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ देशों के जो उसके बिल्कुल पड़ोसी हैं, हांगकांग को लेकर के, ताइवान को लेकर के, ये तमाम, और दक्षिणी चीन सागर को लेकर के जिस तरह से उसके कदम मनमानी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, यकीन मानिए जो बाइडेन प्रशासन जो अभी ये सिर्फ कह रहा है कि न सिर्फ वो सख्त कदम उठाएगा बल्कि इसको रोकने का प्रयास करेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने इस खबर की शुरुआत कोरोना से की और मैं अब आगे बताता हूं कि किस तरीके से क्वाड, जो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, इसके साथ एक ऐसा संगठन बना हुआ है जो चीन की बढ़ती समुद्री ताकत को रोकने का प्रयास करेगा। चीन जिस तरह से समुद्री सीमा में अपने आप को फैला रहा है और छोटे छोटे देशों को एक तरह से अपना कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहा है, उस पर रोक लगाने की कोशिश होगी। और इसकी पहल ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा कर दी है और जिसका अमेरिका ने पूरी तरह से साथ दिया है। और बहुत जल्द क्वाड की बैठक होने वाली है जिसमें भारत, अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया भाग ले रहे हैं। तो चीन की बढ़ती ताकत को रोकने की कवायद और कोशिश में जो बाइडेन प्रशासन पिछले 20 जनवरी से आज तक जितने भी घटनाक्रम हुए हैं आप देख सकते हैं वो लगा रहा है। दूसरी तरफ चीन की नापाक हरकत बिल्कुल वैसे ही जारी है जैसे आप याद करिए जब सोवियत रूस का जमाना था, जब सोवियत संघ वजूद में था, तब दुनिया दो ध्रुवीय थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। अमेरिका के सहयोगी देश हुआ करते थे, सोवियत संघ के सहयोगी देश हुआ करते थे। और तब नाटो और इस तरह के सैन्य संगठनों का वजूद आया और किस तरीके से दुनिया दो ध्रुवों में बंट करके लड़ा करती थी और परमाणु हथियारों की होड़ पर आते आते दुनिया जो है बारूद के ढेर पर, विनाश के ढेर पर खड़ी हो गई। आज चीन कुछ ऐसी स्थिति पिछले 1.5 से 2 सालों में बना रहा है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के आज जो बाइडेन प्रशासन, जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, वो तमाम दबावों के बावजूद वो मानने पर विवश हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो रणनीति थी, खास करके चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर के, ईरान के परमाणु हथियारों के होड़ में शामिल होने को लेकर के, उत्तर कोरिया का चीन के साथी के तौर पर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा के तौर पर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जिस तरह से नापाक मंसूबे चीन के शह पर आगे बढ़ते हैं, ये सब जो बाइडेन प्रशासन ने समझ लिया। और ये जो 24 पन्ने का दस्तावेज है, ये कोई 1-2 दिन में नहीं बना है। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के आज तक उसमें जो राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए अमेरिका की, क्योंकि कोई भी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का भी जो मानक होता है वो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, और इसलिए चीन को दुश्मन नंबर 1 माना गया है। उसके बाद रूस को भी मानता है, क्योंकि रूस जो है सोवियत संघ के जमाने से एक प्रमुख प्रतिद्वंदी रहा है अमेरिका का। तो बाइडेन प्रशासन रूस को भी अपना एक प्रतिद्वंदी मानता है, लेकिन दुश्मन नंबर 1 जो है वो चीन को मानता है। और तब भी मैंने कहा था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि बाइडेन के आते ही चीन और अमेरिका के रिश्ते सुधरने लगेंगे, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। और अब ये साफ जाहिर हो रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को न सिर्फ सख्त कदम उठाने होंगे बल्कि चीन की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए, क्वाड जैसे संगठन को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ और मजबूती से आगे बढ़ने के लिए जो बाइडेन प्रशासन को विवश होना पड़ेगा। और इस स्थिति में आने के लिए जिस तरह की एक व्यवस्था होनी चाहिए, वो वास्तव में कोरोना जैसी महामारी जिस तरीके से अमेरिका को परेशान किए हुए है, उससे दो चार हो रहा है जो बाइडेन प्रशासन भी, जहां की
एक कानून बना है कि वहां पर मास्क का इस्तेमाल करना है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि अमेरिका की सरकार पूरी जनता में, पूरी दुनिया में यह दिखाना चाहती है कि अमेरिकी जो एक बार ठान लेते हैं